उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ्य यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर को कौन छू सकता है? जैसा कि लूका की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की 43वीं और 44वीं आयत में लिखा, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने परमेश्वर को छुआ तो उसे लोगों की भीड़ को चीरना पड़ा, जिसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। अगर आप यीशु मसीह की जिंदगी की ओर ध्यान दें तो परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। जब जक्कई ने परमेश्वर को देखना था तब वह गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, जो चुंगी लेने वाले का सरदार था। लेकिन यीशु मसीह को देखना मुश्किल था, इसलिए उसे अपनी इज्जत की परवाह किए बिना पेड़ पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को मिलना, देखना और उससे कुछ लेना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। मेरे प्रियो, जहाँ सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति है, उस जगह पर परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आपको हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता है। चाहे आपको गर्मी में बैठना पड़े, या चाहे पूरा महीना सही चल रहा हो, या रविवार वाले दिन किराए की दिक्कत हो, या क्लेश हो, या चाहे वह कुछ भी हो, शैतान हमेशा आपको रोकता है ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी न पहुंचे और परमेश्वर से उन चीज़ों को कभी ना ले पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची हैं, और आप भी यह चाहते हैं कि आपको वह चीज़ें मिले। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत कहती कि मैं तो हिल नहीं सकती हूँ, ना मेरे पास पैसा है, मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो काश यीशु मसीह मेरे घर के आगे से निकले तो मैं यीशु मसीह को छू पाऊँ और मैं चंगी हो जाऊँ। बाइबल कहती है उसने एक भी बहाना ना बनाकर अपने घर से निकलकर अपनी जान की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वह अशुद्ध औरत थी, उसे लहू बहने का रोग था। और उस समय जिस औरत को लहू बहने का रोग होता था वह आम इंसानों में आकर आम इंसानों को छू नहीं सकती थी। अगर वह छूती तो उसे मार दिया जाता। उसने अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की ताकि वह अपनी चंगाई को पा सके, क्योंकि यीशु मसीह को छूना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने एक ऐसे मसीह लोग देखे हैं कि 5 लोग मसीह में हैं, 5 एक समान परेशान हैं, लेकिन मैंने उनमें ऐसा देखा है जिसने अपनी परेशानी के सामने घुटने नहीं टेके और प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि दूसरों की जिंदगी के लिए मुश्किल है, यह एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में ये काम करे। और परमेश्वर ने काम किया। वह काम एक ही जिंदगी में जिसने दुहाई दी थी, जो अपने बीते हुए कल में चर्च आना नहीं भूला और परमेश्वर से रिश्ता अच्छा रखा। और मैंने देखा कि परमेश्वर ने उसे छुआ और आज़ाद किया। और वह 4 लोग भी मसीही थे और यह भी चाहते थे कि परमेश्वर मुझे चंगा करे, लेकिन अभी अभी वह उस बीमारी से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप अपने चाहने के मुताबिक क्या कदम उठाते हो यह निर्धारित करता है कि आप चंगे होंगे या नहीं होंगे। इसलिए जहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है वहाँ पर आपको जाने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तब आप अपनी जिंदगी में छुटकारा पा सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। आमीन।